भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। तो भागवत के शुरू होते समय, भागवत की कथा शुरू करते समय नारद जी जब वृंदावन में जा रहे थे तो उन्होंने एक युवती को रोते हुए देखा। तो नारद जी को लगा भाई ये कौन स्त्री है जिस तरह से रुदन कर रही है, और उसके साथ दो वृद्ध आदमी थे, वो दोनों भी रो रहे थे, मूर्छित पड़े हुए थे, वो नहीं रो, युवती रो रही थी और उसके साथ दो वृद्ध आदमी मूर्छित पड़े हुए थे और वो मदद के लिए रो रही थी। तो संत हृदय उनको बड़े दया आई, वो उस स्त्री के पास गए और पूछा भाई माता क्यों रो रही हो। उन्होंने बोला कि मेरे दो पुत्र हैं, ये मूर्छित हो गए हैं और इनकी जो हेल्थ है उसको लेकर के मैं रो रही हूँ। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता तो जवान है और बेटे वृद्ध हैं। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा कैसे। तो बोली मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मेरा साउथ इंडिया में जन्म हुआ था और फिर धीरे धीरे मुझे सम्मान मिलना कम हो गया, लेकिन अभी जब मैं वृंदावन आई तो मुझे मेरा स्वरूप वापस मिल गया। लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं वो कलयुग के अंदर, इनको कोई पूछता नहीं है, इनको कोई केयर नहीं लेता है, तो ये मूर्छित हो गए हैं। तो जो पुत्र हैं उनकी जो पुष्टता है, उनकी जो हेल्थ है वो कमजोर हो गई, क्योंकि अब उनका भरण पोषण प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा है। क्योंकि कलयुग में किसी को भी ज्ञान की और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। लोग बल्कि मजाक उड़ाते हैं, क्या ज्ञान की बातें करते हो, क्या वैराग्य की बातें, ये कोई बातें करनी क्यों। तो भक्ति माता बोलती है कि मेरी तो फिर भी थोड़ी पूछ हो जाती है, लेकिन मेरे पुत्रों की पूछ नहीं। तो डोंगरे जी महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि अब संत हृदय है, उन्होंने उनको तुरंत इमीडिएटली बोला कि माता मैं आपकी हेल्प करूंगा और भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य जागृत हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तो जितने भी संत लोग हैं इस दुनिया के अंदर, वो जन जन में जाकर के जबरदस्ती बैठाते लोग सत्संग करो सत्संग करो, जबरदस्ती उनको ज्ञान और वैराग्य जागृत करने की कोशिश करो। तो कलयुग में ज्ञान और वैराग्य जागृत होना डिफिकल्ट है, लेकिन नारद जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सारे संत समाज। तो संत समाज ने ये बीड़ा उठाया हुआ है, ये कर्तव्य उन्होंने लिया हुआ है कि हम जन जन मानस के अंदर ज्ञान और वैराग्य को जागृत करें। नारद जी ने सबसे पूछा कि ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को जागृत करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं, परंतु किसी से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। अब ये नारद जी जब संत समाज में गए, साधु समाज में गए, तो उन्होंने सबसे पूछा कि भाई ज्ञान और वैराग्य को जागृत कैसे करें, इसका कोई तरीका बताओ। मार्गदर्शन नहीं मिला। नारद जी ने बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों को सारी कथा सुनाई। नारद जी घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुंचे और बद्रिकाश्रम में जब उन्होंने सनत कुमारों को ये बात सुनाई तो सनत कुमारों ने कहा कि आप भागवत की कथा कीजिए।
भागवत की कथा करने से सबके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएगी। आपकी इच्छा पूर्ण होगी, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति भक्ति जागृत होगी। यह कथा बहुत मधुर है, इस कथा का श्रवण कीजिए, इससे प्रेम जागृत होता है, संसार में अरुचि आ जाती है, पाप भस्म हो जाता है, ज्ञान वैराग्य के साथ यहाँ भक्ति प्रकट होती है। आप भागवत की कथा कीजिए। नारद जी ने कहा कि भागवत में वेद का अर्थ भरा हुआ है। मैंने तो वेदों के अनेक पारायण किए हुए, पर कोई परिणाम सामने नहीं आया। सनत कुमारों ने कहा कि ये वेद से ही भागवत निकली है, फिर भी भागवत में वेदों से अधिक दिव्य शक्ति है। नारद जी को जब उन्होंने बोला कि भाई आप भागवत की कथा कीजिए, तो नारद जी बोले मैंने इतने वेदों के पारायण कर लिए, इतने वेदों के जो है ज्ञान यज्ञ कर लिए, कोई परिणाम नहीं निकला, लोगों में कोई भक्ति और भाव बढ़ता नहीं है, लोगों को कोई रुचि आती नहीं है। तो सनत कुमारों ने कहा महाराज ये इससे डिफरेंट है, आप इसका एक बार पारायण तो कीजिए, इससे इसमें दिव्य शक्ति है। सनत कुमारों ने कहा कि वेद से ही भागवत निकली, भागवत जो निकली है उसमें वेदों का सार तो है, लेकिन भक्ति का रस मिला हुआ, वेदों में भक्ति का रस नहीं। तो दूध से घी उत्पन्न होता है, जब दूध नहीं होता है तब भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, पर दूध से अधिक दिव्य शक्ति घी में होती है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे दूध से घी को निकालते हैं ना, तो दूध में दिखता तो नहीं है, लेकिन निकलता दूध से ही है, लेकिन घी के अंदर दूध से कहीं अधिक शक्ति होती है। तो वेदों से कहीं अधिक दिव्य ये भागवत है, ये एक तरह से पूरे जो शास्त्र है उनका मक्खन है भागवत। ठीक है, 2 तोले घी होता है तो दीपक जलता है, परंतु 2 मन दूध होता है तब भी नहीं जल सकता। इतना अच्छा उदाहरण है कि अगर थोड़ा सा भी घी हो तो भी दीपक जल जाएगा, लेकिन आप बहुत सारा दूध डाल दो तो भी दीपक नहीं जलेगा। है घी उसमें, दूध में, लेकिन घी तो जला देगा दीपक। तो भागवत सर्व वेदों में है और भागवत सर्व वेदों का सार है। ठीक है, इतने सारे कबीरदास जी ने क्या बोला, पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भया, पंडित हुआ न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो भगवान से भक्ति के ढाई अक्षर, भक्ति में कितने अक्षर आते हैं, भय आधा क्या और की, ढाई अक्षर, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, और वही आदमी पंडित बन जाता है। ठीक है, वेदोपनिषदाम सारा ज्ञाता भगवती कथा, वेद और उपनिषद सार की गंध भरी है जिसमें, कथा भागवत की आनंद सुधा न भरे किस किस में। अब यहाँ पर डोंगरे जी महाराज बताते हैं, वेद उपनिषद की भाषा कठिन है, हर आदमी वेद और उपनिषद को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो कलिष्ठ भाषा है। क्लिष्ट बोलते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है। भागवत में व्यास जी ने वेदांत के सिद्धांत ही दिए हैं। हाँ, संस्कृत में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंटेलेक्चुअल्स के लिए, बहुत बुद्धिमान लोगों के लिए वेदों की भाषा, वो सबको समझ में नहीं आती। भागवत में व्यास जी ने वेदांत के सिद्धांत ही दिए हैं, परंतु कठिन सिद्धांतों को दृष्टांतों के द्वारा रोचक बनाकर व्यास जी ने भागवत की है। भागवत की पहले अपने पास आई थी ना, कि व्यास जी ने भागवत लिखी है, लिखी किसने, गणेश जी ने। गणेश जी ने, व्यास जी ने तो बोला है, व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। अच्छा, व्यास जी ने भागवत क्यों लिखी, क्योंकि व्यास जी ने 18 पुराण बना दिए। व्यास जी ने भागवत लिखी, व्यास जी ने जब भागवत की रचना करी, हाँ, तो उस समय उन्होंने 18 पुराण बना लिए थे, लेकिन उनके मन में संतोष नहीं आया कि उन्होंने इतना सब लिख दिया, लेकिन अभी भी जन कल्याण के लिए कुछ लिखा, ऐसा हृदय के अंदर भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो नारद जी ने बोला महाराज आप भागवत कथा लिखिए, भागवत कथा में भक्ति की प्रधानता है, और कलयुग में लोगों के कल्याण के लिए भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। और भागवत लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद उनके लिखने की जो उनके अंदर लिखने की जो क्षमता नहीं, उनके अंदर लिखने की जो इच्छा थी वो तृप्त हो गई।
उन्होंने भगवान इसमें सब कुछ लिखा है, जो कुछ लिखा जाना चाहिए वो सब लिख दिया, अब कुछ लिखने जैसा बचा ही नहीं। क्षमता तो बहुत थी जी को भी हम एक ईश्वर का अवतार नहीं मान सकते, क्योंकि जिस किसको? व्यक्ति को इतना ज्ञान है जो भागवत लिखवा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से वो है तो नर रूप में, लेकिन ये तो ईश्वर का ही अवतार। हाँ, व्यास जी भगवान ज्ञान तो ईश्वर को ही हो गए थे। आज भी व्यास जो सीट होती है, व्यास गति जो होती है, हाँ, वो हर कथा में रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि रचयिता भागवत के खुद भगवान व्यास जी, सारे वेदों पुराणों के रचयिता हुई है। अब यहाँ पर भागवत सबका सार है। भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ाने वाली है। सात्विक भाव जागृत करने में भूमि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप पवित्र गंगा तट पर विराजिए और भागवत की कथा सुनिए। ठीक है, तो ये कथा सुनने का बड़ा महत्व है। इस कथा को पूरे मन योग से सुनना चाहिए। कथा सुनने से होता क्या है? क्या? परफेक्ट, ये भी होता है। अच्छा, हमारे जीवन में सबके जीवन में दो चीजें सबसे ज्यादा है जिससे हम हमेशा छूटना चाहते हैं। वो चीजें क्या है? एक तो दुख, हर आदमी को दुख से छुटकारा चाहिए, और एक डर, हर आदमी को डर से छुटकारा चाहिए। दुख कैसे कैसे होता है? शारीरिक दुख कम होता है, मानसिक पीड़ाएं ज्यादा होती है। हर आदमी मन के अंदर दुखी होता रहता है। किसका दुख है? एक तो होता है कामनाएं पूर्ति नहीं होने का, हमारी इच्छा है लेकिन पूरी नहीं हो रही। मेरी इच्छा है कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, लेकिन पूरी नहीं हो रही। एक मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सुंदर बंगला हो, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। एक मेरी इच्छा है मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, लेकिन पूरी नहीं हो रही। तो हमारे जीवन के अंदर अपूर्णता रहती है, और ये मान के चलना, ये अपूर्णता सबके मन में है। जो झोपड़ी में रहता है उसके मन में भी है, और जो राजमहल में रहता है उसके मन में भी है। कोई राजा बन गया उसमें पूर्णता आ गई, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा कहते हैं जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा चाहिए, जिसके पास कम है उसको कम चाहिए, लेकिन ज्यादा है उसको ज्यादा चाहिए। क्योंकि जो धनी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी कामनाएं भी उतनी बढ़ जाती है। The more one has, more one wants। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कम है तो हमारे पास इच्छाएं पूरी। और अच्छा होता क्या है, एक इच्छा पूरी हो जाए तो 10 इच्छाएं पैदा हो जाती। इच्छाओं का अंत नहीं। अब भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत सुनने से हमारे मन में पूर्णता आती है। क्या आती है? पूर्णता आती है। भाई, आज मेरे पास जितना है, अगर इससे 10 गुना आ जाएगा तो मेरे मन में संतोष आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। 10 गुना से 100 गुना आ जाएगा तब संतोष आ जाएगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। तो भागवत आपको दिखाती है कि आपको इच्छा करने से जो दुख उत्पन्न हो रहा है, तो आप अपना जीवन बिना इच्छा के भी जी सकते हो। एक बड़ा अच्छा फार्मूला है, एक बड़ा अच्छा फार्मूला है भारतीय संस्कृति का और विदेशी संस्कृति। भारतीय संस्कृति का और विदेशी संस्कृति का एक बड़ा अच्छा फार्मूला है। भारतीय लोग, जो हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है, उसने और विदेशी लोगों ने नहीं, ऐसी चला रहा कुछ। जो भारतीय लोग हैं
और जो ठंड जो भारतीय लोग हैं और जो विदेशी लोग हैं, उन लोगों में एक चीज का फार्मूला बनाया, वो है हैप्पीनेस। विदेशी लोगों ने क्या फार्मूला बनाया? नंबर ऑफ डिजायर, मतलब कितनी आपकी कामनाएं हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर फुलफिल। आपकी कितनी इच्छाएं हैं, उसमें से कितनी पूरी हो गई, इज इक्वल टू हैप्पीनेस। अभी सपोज करो मेरी 100 इच्छाएं और उसमें से 20 इच्छाएं पूरी हो गई, तो परसेंटेज ऑफ हैप्पीनेस कितना हो गया? 20%। 100 डिवाइड बाय 20 ना, 5 हुआ ना, 20% हो गया ना। हाँ 20 इच्छाएं हो गई, 20% मेरे को कितना हो गया? हैप्पीनेस हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना हुआ? 20 हुआ ना। 20% इच्छाएं पूरी हो गई का मतलब 20% मेरी अच्छा पूरी हो गई। आनंद हो गया जीवन में। अब नंबर ऑफ डिजायर्स अगर मेरे पास 10 हैं और इच्छा पूरी एक ही हुई, क्योंकि इच्छा पूरी होना हमारे हाथ में नहीं है। इच्छाएं कम ज्यादा करना हमारे हाथ में है, लेकिन इच्छाओं को पूरी करना हमारे हाथ में नहीं है। क्या है हमारे हाथ में? इच्छा को हैंडल करना, कितनी इच्छाएं हैं, कितनी इच्छाएं रखनी वो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो 100 बढ़ा लें, हम चाहें तो 10 कर लें, हम चाहें तो नहीं करें, लेकिन इच्छाएं कितनी पूरी होंगी वो हमारे हाथ में नहीं है। वो परिस्थितियों के ऊपर, विधि के विधान के ऊपर, हमारे प्रारब्ध के ऊपर, उन सब के ऊपर डिपेंड है। तो आनंद का जो विदेशी लोगों ने फार्मूला बनाया, वो बनाया नंबर ऑफ डिजायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर फुलफिल्ड इज इक्वल टू हैप्पीनेस। तो जब उन्होंने देखा यार जितनी ज्यादा इच्छाएं पूरी होंगी उतना आनंद आएगा, तो उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो ये भारत की दुनिया है ना, इसको इंप्रूव करना शुरू किया कि ज्यादा से ज्यादा हमें इच्छाएं पूरी कैसे हों। लग्जरीज देना। तो उन्होंने लग्जरी प्रोड्यूस करना शुरू किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाना शुरू किया, बड़े बड़े बंगले बनाना शुरू किया, बड़ी बड़ी घूमने की जगह बनाना शुरू किया, शिप बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सब बनाया। किसके लिए? कि हमारी वो इच्छाएं पूरी हो। वहीं पर हमारे सनातन धर्म ने क्या किया, उन्होंने भी फार्मूला तो ये पकड़ा, नंबर ऑफ डिजायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर फुलफिल्ड इज इक्वल टू हैप्पीनेस। लेकिन उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ डिजायर्स अगर 0 है, आपने इच्छा ही छोड़ दी लेकिन फुलफिल हो रही है, तो आपकी हैप्पीनेस कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं लेकिन पूरी हो रही है, तो आपको आनंद ही आनंद है। तो जो यहाँ पे की पॉइंट है, मन में इच्छाएं ही मत रखो। मेरे को जीवन के अंदर सिर्फ ईश्वर की भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बोले साहब आपको तो गाड़ी मर्सिडीज खड़ी हुई है, तो मुझे नहीं चाहिए। खाने के लिए पिज्जा का पूरा ट्रे लगी हुई है, तो मुझे नहीं चाहिए। बिना इच्छा के कोई वस्तु मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। तीनों सबको गर्मी लग रही हो तो मेरे को शॉल ला ले और उसके डिब्बे उठाना। नहीं लग रही। पोलो की डिब्बी ला ली, तो खांसी उनको तो पंखा तेज कर लो, सबको गर्मी लग रही होगी मेरे पीछे। तो एक कप कर दो। जब हमारी, तो सबसे पहले हमें भागवत कथा क्या सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग डिजायर, इच्छाओं को कैसे छोड़ें। हम सबको ये पता नहीं होता है इच्छाएं करनी कैसे हो, तो सबको पता है, क्योंकि चीजों को देख के, ऑब्जेक्ट्स को देख के इच्छाएं हो जाती है, अपने आप प्रकट होती है। मैंने किसी को स्कूल के अंदर टॉप करते हुए देखा तो मेरी भी इच्छा होगी मैं भी टॉप करूंगा। इच्छा तो पैदा हो गई, लेकिन अब फुलफिल नहीं होती। अब फुलफिल नहीं हो रही तो मन में दुख हो गया। यहां तक कि किसी किसी व्यक्ति को तो 97% मार्क्स लिख जाते हैं ना, तो भी आत्महत्या कर लेते हैं। अरे भैया इतने सब
97% लाना बड़ा मुश्किल है, उसके बाद इतना दुख कि आप जीवन खत्म कर रहे हो। इच्छाएं कितना मतलब आदमी के जीवन में नुकसान कर सकती है, क्यों रखना है? जीवन में बिना इच्छाओं के प्रोग्रेस करो। अच्छा, बिना इच्छाओं के प्रोग्रेस होता है कि नहीं होता है? जनरली लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि अगर इच्छा ही नहीं होगी तो आदमी काम क्यों करेगा, मेहनत क्यों करेगा? होता है कि नहीं होता है? क्यों करेगा बताओ? लिविंग के लिए इच्छा हो जाए तो क्या पेट भी हम लोग कर जाएगा, इसके लिए काम करेगा। जीवन में जो हमारे ड्राइविंग फोर्स है, जीवन चलाने की जो शक्ति है, वो एक इच्छा शक्ति होती है, और एक शक्ति और होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वो होती है ड्राइविंग फोर्स, जिसके कारण हमें जीना चाहिए। वो होता है हमारा कर्तव्य का। क्या होते हैं? कर्तव्य का। तो अब यहाँ दो विभाजन हुए ड्राइविंग फोर्स के, एक होता है काम्य कर्म, एक होता है कर्तव्य कर्म। हमें कामनाओं के लिए नहीं जीना है, कर्तव्यों के लिए जीना। मेरी ड्यूटी क्या है, मैं वो करूं। हम कामना के लिए जब जीते हैं तो हमें नुकसान होता है, लेकिन जब हम कर्तव्य पूर्ति के लिए जीते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। कामनाओं के लिए जीने से हमारे जीवन के अंदर नुकसान ही नुकसान है। अब कर्तव्य के लिए कैसे जिया जाए? पढ़ाई करना मेरा कर्तव्य है, मार्क्स लाना मेरा कर्तव्य नहीं है। मार्क्स कितने आएंगे उससे मेरे को कोई, पढ़ाई करना मेरा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि मैं स्टूडेंट। अर्जुन एक सोल्जर है, सिपाही है, इसलिए जब युद्ध की परिस्थिति हो गई तो लड़ना उसका कर्तव्य है। इसके लिए भगवान कृष्ण ने बोला तुम लड़ो। अब ये कामना छोड़ दो कि मेरे दादाजी खड़े हैं, मेरे मामा जी खड़े हैं, मेरे वो खड़े हैं, अब ये देखने का समय नहीं है। कर्तव्य के लिए जीवन जीना चाहिए। अगर मैंने एक ऑफिस के अंदर नौकरी ले ली है, तब नौकरी में जो कंपनी की पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करना मेरा कर्तव्य हो गया। मेरे को अब ऑफिस पैसा कमाने नहीं जाना है, मेरे को ऑफिस के अंदर अपने कर्तव्यों की पूर्ति करनी है। आपको जो पोजीशन मिल गई है, उस पोजीशन पे जो जो ड्यूटीज आपकी फिक्स की गई है, आप उनको पूरा करो, उसके लिए जी। अब पैसा मुझे कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, उसको अभी आप एक तरफ सरका दो। डिजायर्स के लिए मत जियो, ड्यूटीज के लिए जियो। क्लियर हो गया ये? अब कोई आपसे पूछे बिना इच्छाओं के तो फिर कोई काम नहीं करेगा, तो आप क्या बोलोगे? डिजायर्स के लिए मत जियो, ड्यूटीज के लिए। हमें कर्तव्य तो हमें अपने कर्तव्य के लिए जीना चाहिए, हमें कभी भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब हम जीते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होना स्वाभाविक है, दुख उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम कर्तव्य के लिए जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होता है। अच्छा, ऐसा आपको आदमी ज्यादा अच्छा लगता है जो अपने काम पूरे करता है, या ऐसा आदमी अच्छा लगता है जो अपने स्वार्थ के लिए लगा रहता है? जो अपना काम पूरा करता है। बच्चों को वही मम्मी अच्छी लगती है जो अपनी मदर के सारे कर्तव्य पूरा करती है। ऐसी मम्मी हो, छोटे बच्चे पॉटी करके बैठे हुए हो, पूरा दिन हो गया हो, वो ना पॉटी साफ करें ना कुछ करें, वो माँ किसको अच्छी लगेगी? किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसी माँ सबको अच्छी लगेगी जो बच्चों को टिप टॉप रखती हो, अपने सारे काम, घर में सफाई रखती हो, पूरा काम नाश्ता घर का पिज्जा बनाती हूँ। तो घर के अंदर कर्तव्य पूर्ति का जब हम बीड़ा उठा लेते हैं, तो यहाँ पर भागवत की कथा सुनने से हमारे जीवन के अंदर जो भ्रांतियां हैं, जो दुख हैं, वो समाप्त हो जाते हैं।
जो कामनाओं के कारण उत्पन्न हो गए, जो मानसिक दुख उत्पन्न हो गए, वो सब समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा डर, मैंने कहा था डर खत्म हो जाता है। अब भय किस चीज का होता है? बहुत सारी चीजें हैं। मरने का डर होता है, चीजें नहीं मिलने का डर होता है, नॉर्मल चीजों का डर होता है। जगह तो मरने का डर होता है। सबसे ज्यादा आदमी को सर्वाइवल, मैं सर्वाइव कैसे करूं, उसका डर होता है। इवन हमारे जीवन के अंदर ये जो कमाई धमाई ये सब लगी होती है ना, ये भी सर्वाइवल का डर है। अगर मेरी नौकरी में गई तो मैं क्या करूंगा, सर्वाइव कैसे करूंगा। सब कुछ जाता है। भागवत की कथा सुनने से हमारे जीवन से दुख भी खत्म हो जाता है और डर भी खत्म हो जाता है। जो भगवत भक्ति के अंदर पूर्ण हो जाते हैं, जो भगवत कथा के अंदर रम जाते हैं, उन्हें ईश्वर के सानिध्य का, ईश्वर की कृपा का सतत अनुभव होता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्हें ये मालूम होता है भगवान मेरे साथ है। तो उन्हें कभी भी सर्वाइवल का डर नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बिक गई, बच्चे में बिक गए, लेकिन उन्हें डर नहीं लगा। वो अपने कर्तव्य पद से नीचे नहीं उतरे। कौन रक्षा करेगा? परमात्मा रक्षा करेगा। तो जीवन के अंदर ईश्वर पर विश्वास जम जाए, ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाए, ये इस कथा का परम लक्ष्य है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाली है, सात्विक भाव जागृत करती है। और आप भागवत की कथा सुनिए, इससे आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ये फाइनली आज के आनंद की जय। पापा वैसे अब चाचा जी